हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। और मेरे प्रिय भाई बहनों में आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो हमारा परमेश्वर का वचन है वो हमारे उन भाई बहनों के लिए है जो लोग बहुत जल्दी क्रोध में आ जाते हैं, यानी कि जिन लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा करने की आदत है, जिन लोगों को छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है और उन्हें नहीं समझ में आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। हमारा आज का जो वचन है वो हमारे ऐसे ही भाई बहनों के लिए है। आज परमेश्वर उन्हें वचन के द्वारा बताएगा कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए। जब हमारे जीवन में क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो हमें क्या करना चाहिए कि हम अपने गुस्से पे कंट्रोल करें। हमें अपने जीवन से किस तरह से इस क्रोध की स्पिरिट को बाहर निकालना है। आज परमेश्वर का वचन हमें बताएगा और हमें सिखाएगा। और जब हम प्रार्थनाएं करेंगे तो परमेश्वर हमारे अंदर से उन सभी क्रोध की आत्माओं को बाहर निकालेगा और हमें प्रेम करने वाला स्वभाव देगा, प्रेम करने वाला हृदय देगा और अपने स्वरूप हमें बनाएगा। आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, इफिसियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसकी 25 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें क्या करना चाहिए। अपने पड़ोसी से सच बोलना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें उसके साथ सच्चाई से चलना चाहिए। हमारा पड़ोसी कोई भी हो सकता है, हमारा रिश्तेदार, हमारे घर के फैमिली मेम्बर्स, हमारी वाइफ, हमारा हस्बैंड, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, कोई भी हो सकता है। तो पहला तो परमेश्वर ने बोला कि हमें किसी से झूठ नहीं बोलना है, हमें उनके साथ हमेशा सच बोलना है। और दूसरा नंबर परमेश्वर ने बोला कि हम लोग क्या हैं, एक दूसरे के अंग हैं, यानी कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम मसीह में होते हैं, मसीह में हम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे के हम भाई बहन होते हैं, हम एक दूसरे की फैमिली होते हैं। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे को हमें आदर देना चाहिए, हमें किसी के विरुद्ध गलत नहीं बोलना चाहिए, हमें किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए। जो बात है हमें वही सामने वाले को बतानी चाहिए, उसमें हमें कोई बात बढ़ानी नहीं है, घटानी नहीं है। जो बात सच है हमें वही बताना है, क्योंकि हम एक दूसरे में क्या है, आपस में हम एक ही अंग हैं, एक ही देह हैं। फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में यही प्रॉब्लम है कि वो लोग क्या करते हैं, जब उन्हें गुस्सा आता है वो क्रोध करते हैं। और जब वो क्रोध करते हैं तो क्रोध क्या होता है, पाप को जन्म देता है। यानी कि आज कितने ही सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों को बहुत छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। मान लीजिए अगर आपकी चीज़ किसी ने ले ली तो आपको उस बात पे भी गुस्सा आ गया। और जब आपको गुस्सा आता है तो आपके अंदर क्या होता है, एक जलन उत्पन्न होती है, एक गलत भावना उत्पन्न होती है। आपको उसे मारने का मन करता है, आपको उसे गालियाँ देने का मन करता है, उससे बदला लेने का मन करता है। तो यही चीज़ परमेश्वर क्या कह रहा है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो और ना ही शैतान को अवसर दो। और सूर्य अस्त होने से पहले आपका क्रोध जो है वो भी शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने आप को शांत नहीं करते मेरे प्रिय भाई बहनों, तो उसका फ़ायदा कौन उठाता है, शैतान उठाता है। क्योंकि उसे पता है कि अब आपको क्रोध आ चुका है, अब आपको गुस्सा आ चुका है। और जब उसे ये चीज़ें पता है कि अब आप अपने ऊपर आपका काबू नहीं है, तो वो आपके लाइफ में एंटर करता है, आपको गलत संगतियों में लेके जाता है, नशों की ओर लेके जाता है, गलत चीज़ों की ओर लेके जाता है, आपको बीड़ी सिगरेट की ओर लेके जाता है, तम्बाकू खिलाता है, आपके माइंड को वो भटकाने की कोशिश करता है। कई लोगों के जीवन में वो कैसे काम करता है कि उनके मन में जलन को उत्पन्न करता है। अरे इसके पास ऐसा क्यों, मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास ज़्यादा अच्छा क्यों नहीं है, इसके पास क्यों है। तो क्या होता है कि आपके मन में क्रोध आने के बाद अलग अलग तरह के पाप उत्पन्न होने लग जाते हैं। और जब ये सब चीज़ें आपके जीवन में उत्पन्न होने लग जाती हैं तो शैतान बहुत तेज़ी से काम करता है, क्योंकि उसे अवसर मिल जाता है आपकी लाइफ में काम करने का, आपकी चीज़ों को बिगाड़ने का, आपकी टेस्टमनी को ख़राब करने का, आपकी सेवकाई को ख़राब करने का।
और यही अवसर हमें क्या करना है, नहीं देना है शैतान को। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में क्या कहा कि क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। तुम्हारा क्रोध थोड़े टाइम का होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको गुस्सा, आपके बॉस ने आपको कुछ कहा, ठीक है आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन उस गुस्से को आप थोड़ी देर बाद शांत करें। आप बोलें कि प्रभु मैं अपने जीवन से उस गुस्से को निकालती हूँ, उस गुस्से के स्पिरिट को निकालती हूँ। आप बोलें प्रभु कि मेरे भीतर आपका हृदय आने पाए, मेरा स्वभाव आपके जैसा होने पाए, मैं किसी को गुस्से की नज़र से ना देखूं, मैं किसी के लिए पाप ना करूं, मेरे मन में किसी के लिए छल ना हो, मेरे मन में किसी के लिए कोई बुरा विचार ना हो, मेरे मन में ईर्ष्या ना हो। मैं इस गुस्से के स्पिरिट को अपने जीवन से निकालती हूँ, इस पाप के स्पिरिट को अपने जीवन से निकालता हूँ। जब आप ऐसा परमेश्वर से बोलते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है और आपके गुस्से को, आपके क्रोध को परमेश्वर शांत करता है। जब आप परमेश्वर से अपने जीवन में शांति का आत्मा मांगते हैं तो परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करता है, आपके जीवन से वो सभी अंधकार की शक्तियों को निकालता है। क्योंकि जहां आपने थोड़ा सा भी संदेह कर लिया वहीं शैतान अटैक करने की कोशिश करता है। आज कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्हें परमेश्वर के वचन के बारे में नहीं पता, और जब उनके जीवन में कोई ऐसी समस्या आती है, यानी कि मान लीजिए उनके जीवन में उनके हस्बैंड ने उनसे कुछ कहा, उनकी वाइफ से, तो वाइफ को गुस्सा आ गया, मेरे हस्बैंड ने मुझसे ऐसे क्यों कहा। अब वो तो अन्य जाति है, वो नहीं जानती, उसको क्रोध आ रहा है और वो क्रोध करने के बाद पाप को जन्म दे रही है। यानी कि वो कई बार क्या होता है कि लेडीज़ अपने हस्बैंड से बोलना बंद कर देती हैं, घर छोड़ के चली जाती हैं। तो इन सब चीज़ों के अंदर क्या होता है, शैतान काम करता है, डेविल वहाँ पे काम करने शुरू कर देता है। जिस तरह से उसने हवा को बहकाया और परमेश्वर के विरुद्ध पाप कराया, उसने सांप ने क्या करा, हवा को बहकाया कि भाई तू ये फल खा ले, तेरे को कुछ नहीं होगा, तू नहीं मरेगी, तुझे बुद्धि का ज्ञान मिलेगा, तुझे भले और बुरे की समझ प्राप्त होगी। उसने क्या करा, सांप के बहकाने पर वो फल खा लिया और परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। उसकी सज़ा उसको भुगतनी पड़ी। उसने खुद भी वो पाप किया और उसने अपने हस्बैंड से भी वो पाप कराया। तो आज शैतान ऐसे ही कमज़ोर लोगों को पकड़ता है, जो लोग परमेश्वर के विश्वास में कम हैं, ऐसे लोगों के ऊपर अटैक करता है, जिन्हें क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है, जो लोगों का अपने ऊपर काबू नहीं होता, वो परमेश्वर के वचन से भटक जाते हैं और वो लोग शैतान के बहकाए में आ जाते हैं, अपने लाइफ को शैतान के हाथों में सौंप देते हैं। आज बहुत सारे जेंट्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जब उनकी वाइफ के साथ उनका झगड़ा होता है या बॉस के साथ हो जाता है या किसी के साथ भी हो जाता है, तो वो लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को नशे में ले जाने की कोशिश करते हैं, ड्रिंक करते हैं, अन्य प्रकार के नशे करते हैं, ताकि उनकी लड़ाई जो उनसे किसी के साथ भी उनकी लड़ाई हुई है वो उसको भूल जाएं। लेकिन उसको भूलने की जगह वो क्या करते हैं, और ज़्यादा पाप करते हैं। यानी कि जब वो नशों की ओर जाते हैं तो परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, और जब वो अलग होते हैं तो उनके जीवन में भी डेविल काम करता है, नशों में ले जाता है, गलत चीज़ों को दिखाता है, मुंह से गालियाँ निकलवाता है, दूसरों के लिए गलत विचार उनके मन में आते हैं। तो वहाँ भी शैतान क्या काम करता है। तो इसीलिए हमें शैतान को मौका नहीं देना। परमेश्वर ने भी कहा कि शैतान को अवसर ना दो, और सूर्य अस्त होने से पहले तुम्हारा क्रोध भी क्या हो जाए, शांत हो जाए, ताकि तुम शैतान को अवसर ना दो। और जब आप शैतान को अवसर नहीं देते तो आपके जीवन में कोई भी निराशा नहीं होती, कोई भी परेशानी नहीं होती, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। आप ब्लेस रहते हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवन से हर प्रकार की ताकतें दूर होती हैं। आपके जीवन में कोई भी गलत काम नहीं होते, कोई भी एक्सीडेंट नहीं होता, कोई भी आपका पैसा व्यर्थ चीज़ों में नहीं जाता, दवाइयों में नहीं जाता, बीमारियों में नहीं जाता, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को फॉलो किया। आपने शैतान को अवसर नहीं दिया, आपने परमेश्वर के वचन को माना कि प्रभु मैं अपने क्रोध को ख़त्म करता हूँ, मैं अपने गुस्से को नाश करता हूँ, और मैं तुझ में जयवंत हूँ, मैं बलवंत हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं ब्लेस हूँ, मैं शैतान को अपने पैरों तले रौंदता हूँ, मैं उसे कुचलता हूँ, क्योंकि तूने मुझे अधिकार दिया। जब हम परमेश्वर के वचनों को अपने लाइफ में बोलते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में उन वचनों को ही सुन के काम करता है। जब हम परमेश्वर से बोलते हैं, परमेश्वर तेरा वचन कहता है तेरे निकट 1000 तेरी दाहिने और 10,000 गिरेंगे, परंतु दुष्ट तेरे पास ना आएगा। तो वही होता है, हमारे जीवन में क्रोध तो आता है लेकिन पाप नहीं आता, क्योंकि पाप कौन करवाता है, शैतान करवाता है। जब हम वचन को बोलते हैं तो शैतान हमारे जीवन से कोसों दूर चला जाता है।
हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप लोगों को भी क्रोध आता है, गुस्सा आता है और गुस्से की वजह से आप पाप में जाते हैं, तो आज का वचन आपके लिए है कि परमेश्वर आपसे कह रहा है कि आपको गुस्सा नहीं करना, अपने गुस्से पर आपको जय पानी है। उस गुस्से के स्पिरिट को अपने जीवन से निकालना है जो आपको नशों में ले जाती है, पाप में ले जाती है, व्यभिचार में ले जाती है, गलत संगतियों में ले जाती है। उस नशे के स्पिरिट के ऊपर आपको जय पानी है और उसे हराना है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए। परमेश्वर वचन के द्वारा आपके जीवन में काम करे, आपको आशीषित करे, आपको ब्लेस करे। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन से हर प्रकार की क्रोध की आत्मा को तू बाहर कर और हमें मेल मिलाप का आत्मा दे। हम झूठ ना बोल सके, हम एक दूसरे से मेल मिलाप करें और हम शैतान को अवसर ना दें। हालेलुया। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, जो आपने हमें हमारे जीवन में दिखाया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ जिन लोगों को बहुत अधिक गुस्सा आता है, क्रोध आता है, मेरे पिता परमेश्वर, जिनके जीवन में ऐसी स्पिरिट काम करती है जो बार बार उन्हें क्रोध दिलाती है, गुस्सा दिलाती है और नशों की ओर ले जाती है, पाप की ओर ले जाती है, मेरे पिता, उन सभी अंधकार की ताकतों को, अंधकार की शक्तियों को मैं इनके जीवन से निकालती हूँ, नाश करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह की दृष्टि एक एक जन के ऊपर होने पाए। पवित्र आत्मा जी, एक एक जन को आप सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक छू लीजिए मेरे प्रभु। इन्हें आशीषित कीजिए, ब्लेस कीजिए। इनके जीवन से हर प्रकार के रोग को आप दूर कीजिए, हर प्रकार की क्रोध की स्पिरिट को दूर कीजिए, हर प्रकार के झूठ बोलने की आदत को इनके जीवन से दूर कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। और ये लोग शैतान को अवसर ना दे ताकि वो इनके जीवन में काम करे। हे पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप अपने लोगों को बचाएं, छुड़ाएं, इन्हें चंगा करें, ब्लेस करें पिता परमेश्वर। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार की शैतानी ताकतों को मैं इनके जीवन से नाश करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक एक जन को मैं आपके पाक पवित्र लहू में कवर करती हूँ। जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आप काम करें मेरे पिता परमेश्वर और उनके जीवन से हर प्रकार की क्रोध की आत्मा को आप दूर करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं इसी घड़ी आपसे प्रार्थना करती हूँ, आज जितने लोग बीमार हैं, निराशाओं में है, परेशानियों में है मेरे पिता, बीमारियों में, अलग अलग प्रकार की बीमारियां उनके जीवन में है, चाहे वो किसी भी कारण से हो, चाहे वो उनके क्रोध के कारण से हो, नशों के कारण से हो, पाप के कारण से हो, मेरे पिता परमेश्वर, आप उन सभी अंधकार की शक्तियों को, बीमारियों को इनके जीवन से निकाले पिता परमेश्वर। मैं इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में उन सभी ताकतों को होली गोस्ट फायर करती हूँ, आपकी आग को एक एक जन के ऊपर रिलीज करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन पिता परमेश्वर कि आप अपनी सामर्थ्य से एक एक जन को छू रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। उनके जीवन से हर प्रकार के अंधकार की आत्माओं को दूर कर रहे हैं। रबा शंदे ने मेरे से खेरी अंदे लेखो रबा शंदो न मारो सोखोरी अंदे रिशंदा न मारा सखेरी अंदे लेखेरे बेशखेरी अंदो रिशंदो न मारा सोखोरी अंदे। पिता परमेश्वर, इसी घड़ी आपका पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए, सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक पिता परमेश्वर। एक एक बीमार को आप छू लीजिए मेरे पिता और वो चंगाई को ग्रहण करने पाए यीशु मसीह के नाम में। सामर्थ्य पिता परमेश्वर का दया वाला हाथ एक एक जन के ऊपर आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। उनके जीवन से हर प्रकार की अंधकार की शक्तियाँ, दुर्बलता की आत्मा, बीमारी के स्पिरिट इनके जीवन को छोड़े और जाती रहे। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं इसी घड़ी आपसे प्रार्थना करती हूँ, हर प्रकार के बंद मार्ग इनके जीवन से खुल जाएं पिता परमेश्वर। हर प्रकार की अंधकार की शक्तियाँ जो इनके मार्गों को बंद करती हैं मेरे पिता, वो खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इसी घड़ी में बेबी की ब्लेसिंग को इनके जीवन में मांगती हूँ पिता परमेश्वर। आपका आत्मा एक एक जन को छुए पिता परमेश्वर, अपनी सामर्थ्य से भरे मेरे पिता। इनके हर एक कामों को आप पूरा कीजिए, सफल कीजिए पिता परमेश्वर। इनके जीवन से हर प्रकार की नेगेटिव स्पिरिट को, अंधकार की ताकतों को, दुष्ट की आत्माओं को दूर करें पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने इस प्रार्थना विनती को सुना, एक एक जन को छुआ छू के ब्लेस किया, इनके जीवन से हर प्रकार की अंधकार की शक्तियों को दूर किया पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने इन लोगों को बचाया, छुड़ाया, चंगा किया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हर प्रकार की क्रोध की आत्मा को आपने इनके जीवन से दूर किया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। एक एक बीमार को चंगा किया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में मांगती हूँ, आमीन, आमीन। आप सब जन कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में। और ये मेरा विश्वास है आज का वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा।
और परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीषित करेगा, ब्लेस करेगा। हालेलुया। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।